नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल गैस त्रासदी के इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद गैस पीड़ित आज भी तमाम तरह की समस्याएं और अर्थव्यवस्थाओं से घिरे हुए हैं। इस बारे में चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि इस भयावह वैश्विक औद्योगिक त्रासदी से सबक लेना चाहिए और गैस पीड़ित की सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि उक्त गैस त्रासदी से हजारों लोग काल कलवित तो हुए ही थे। साथ ही उक्त त्रासदी का घातक रासायनिक दुष्प्रभाव आज भी भोपाल के लोगों में गंभीर बीमारियों के रूप में दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही विडंबनापूर्ण है। सरकार को गैस पीड़ितों के उपचार, पुनर्वास और उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज भी शिकायतें सामने आती हैं कि गैस पीड़ितों का सही ढंग से सर्वे ही नहीं हुआ है। शारीरिक विकलांगता और विकृतियों के कारण कईयों के सामने तो भुखमरी जैसी स्थितियां बताई जा रही हैं। गैस पीड़ितों का सही ढंग से इलाज न होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भोपाल में स्थापित किसी कारखाने का फायदा प्रदेश, देश और विश्व को मिले तो फिर उक्त उद्योग से पैदा होने वाले खतरे, त्रासदी की विभीषिका को भोपाल के ही लोग क्यों झेलें? सरकारी स्तर पर इन सभी मुद्दों, समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान होना चाहिए। भोपाल के लोग आखिर इस त्रासदी का दंश कब तक झेलते रहेंगे? भोपाल वासियों की भावी पीढ़ी के साथ यह अन्याय हरगिज नहीं होना चाहिए। भोपाल की भयावह गैस त्रासदी को लेकर आज हम बात करेंगे चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद कहीं ना कहीं गैस पीड़ित जो है वो आज भी तमाम तरह की समस्याओं और अव्यवस्थाओं से घिरे हुए हैं। क्या लगता है, सरकार इनका कोई यथोचित समाधान कर पाएगी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा ये भोपाल का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, ये वैश्विक मुद्दा है। जैसे हम कहते हैं कि यदि उत्तराखंड या हिमाचल अपनी हरितमा को रक्षित करते हुए पूरे देश को प्राणवायु देता है, यदि हिमालय से संबंधित राज्यों के जल से पूरा प्रदेश पोषित होता है, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें विशेष पैकेज देना चाहिए। इसी तरह वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी ने अपना व्यापार यदि भोपाल में किया और उसकी त्रासदी से हजारों लोग काल कौलित हो गए, लाखों लोग आज तक उस दंश को झेल रहे हैं, लाखों लोग के बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, शारीरिक विकलांगता हुई, बहुत सारी कमियां हुई और बहुत सूक्ष्म में वो बहुत सारा अंश पूरी जनता को गया और पीढ़ियों तक इस दंश को उन्हें झेलना है। तो उसका खामियाजा वैश्विक आधार पर निर्णय करते हुए भोपाल महानगर को देना चाहिए। वो विषय लाख, 2-2, 5-5 लाख की सहायता का नहीं है। वो विषय इस बात का है कि उस वैश्विक कंपनी के व्यापार का केंद्र भोपाल, उस कंपनी के उत्पाद का लाभ उठाएं देश विदेश में सब। दुर्घटना होगी तो दंश भोपाल अकेला क्यों झेले? यह इस प्रकार का विषय है जिस पर अंतहीन चर्चा की बहस वर्षों से चल रही है, लेकिन इस दिशा में ठोस बात नहीं हो पा रही है। एंडरसन भी मर गए, उनको भगाने वाले अधिकारी भी सेवानिवृत्त हो गए, वो तत्कालीन सरकार भी चली गई, लेकिन आखिर ये लोग त्रासदी का दंश झेलेंगे कब तक? क्या पीढ़ियां इनकी मर जाएंगी तब तक? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, आंदोलन करने की आवश्यकता है, सरकार को जगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। समय जगत भोपाल, ब्यूरो रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.